खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पाशा पत्थर सदीक। बताता चलूं कि होशाना टीवी की ये ज़बरदस्त काविश है, ख्वाहिश है और दिन रात कोशिश है कि अपने नाजरीन को बाइबल मुक़द्दस के नित नए मज़ामीन से मुतारफ़ कराया जाए और आप हों वाकिफ़ बाइबल मुक़द्दस की गहरी और अमीक बातों से और रूहानी एतबार से आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। इसके लिए खुदा के मुस्तनद खादमों को दावत दी जाती है जो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ खुदा का कलाम हमें सिखाते हैं और बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप तालीमी और रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं नजात का कलमा, जो कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत के दौरान बोला और इसे तरतीब के लिहाज से हम दूसरा कलमा कहते हैं, नजात का कलमा। आज हम ये सीखेंगे, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब पास्टर नदीम फजल साहिब, जिनका ताल्लुक़ दी बाइबल चर्च शेखुपुरा से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि नजात का कलमा क्या है और इससे में क्या सीखते हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर नासिर परवेज़ साहिब, जिनका ताल्लुक़ LBI बाइबल इंस्टीट्यूट से है और ये हमें सिखाएंगे कि नजात का कलमा क्या है और हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया पार साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब अंजम शहजाद साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं LBI में शेखुपुरा में और कलाम में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कीमती वक्त दिया है ताकि हमें सिखाएं कि नजात का कलमा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब, इनका ताल्लुक़ भी LBI बाइबल इंस्टीट्यूट से है और ये मैं आज सिखाएंगे कि नजात का कलमा क्या होता है और हमें इससे क्या दर्स, क्या सबक मिलता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज इंतहाई कीमती वक्त दिया है हमें सिखाने के लिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक खुदा का कलाम सिखाया जा रहा है बैठे रहें और खुदा का कलाम सीखें। तो आज हम सीखने जा रहे हैं नजात का कलमा, यानी दूसरा कलमा। इससे पहले कि हम कुछ सीखें, मैं चाहूँगा आइए कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी मरसी आयत मुकस्सा लूका तबीब की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 43वीं आयत मुकस्सा हम पढ़ेंगे और मैं तलावत के लिए गुजारिश करूँगा प्रोफेसर नासिर साहब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी शुक्रिया। आएँ किताब मुक़द्दस में से देखें, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 23वां बाब, उसकी 43वीं आयत। मौतबर कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें और मैं गुजारिश करूंगा जनाब अंजम शहजाद साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक, आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदावंद, ला तब्दील खुदावंद, अपने वादों में सच्चे, अपने कौल में पुख्ता खुदावंद, दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस खिदमत के लिए जो आपने हम सब की सुपुर्द की कि आपका कलाम आपके लोगों तक पहुँचाएँ। बाशमानी दुआ गो जितने लोग आज इस कलमे का बयान करते हैं, उनके होंठों का, उनकी ज़ुबान का ज़िम्मा लीजिएगा और प्रोग्राम चलाने वाले भाई के लिए दुआ गो उसे भी अपने नाम की खातिर और ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिल सके। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात बोले जो 7 पैगामात भी हैं। हर कलमे से हमें नया दर्श, नया सबक, नई सीख मिलती है। और आज सिलसिलावार जैसा कि हम सीख रहे हैं, दूसरे कलमे के ताल्लुक़ से सीखने जा रहे हैं
और हमने बड़ी तफसील से सब कुछ सीखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, इंतहाई दर्द और करब में जब वो घायल थे, तब उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक को खोला और अल्फाज अदा किए जो बाइस बरकत हैं, बाइस नजात हैं, बाइस तसल्ली हैं। तो आज दूसरा कलमा हम सीखने जा रहे हैं, नजात का कलमा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर नदीम फजल साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं, बताएं कि नजात का कलमा हमारी मसीही ज़िंदगी के लिए क्या अहमियत रखता है। जी पादी साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, प्रेज़ गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए, और बिलखसूस मैं सारी इंतज़ामिया और जो होशना टीवी के ऑनर हैं इनके शुक्रिया अदा करता हूं, और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया कि हम खुदा का कलाम इस टीवी के वसीला से लोगों तक पहुंचा सकें। सो गॉड ब्लेस यू। आज जो हम सीख रहे हैं सर वो है नजात का कलमा। नजात जो है, मसला नजात हर कौम हर मज़हब में बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं ताकि लोग हल्काए खुदा के जो ख़ानदान में शामिल हो जाएं, और कुछ लोग जो हैं मज़ाहब जो है इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। मसला नजात सबके लिए अहम है, लेकिन यीशु मसीह के नज़दीक जो है ये बात बहुत ज़्यादा अहम है। और यीशु मसीह एक डाकू को ये नवीस सुना रहे हैं कि तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अब डाकू जो है, मैं समझता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है या ये इसका ख़ानदान, शायद हो सकता है इसका ख़ानदान अच्छा ख़ानदान हो, ख़ानदानी आज़ादी के बायस या मुआशरे की वजह से इस पर बुरे असरात पड़े हों और इसने ये राह अख्तियार कर ली है। डाकू बन चुका है और बुराई में गिर चुका है, और बेशक जो डाका डालना है, चोरी करना है, हर मुआशरे में एक बुरा फेल है, और खुदा के कलाम के मुताबिक ये गुनाह के ज़ुमरे में आता है, गुनाह है। अब ये शख्स यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ है, क्योंकि रोमी सिपाहियों ने इसे भी सलीब पर लटका दिया। अब यीशु के दोनों तरफ दो डाकू हैं, दाएं भी और बाएं भी, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ भी। अब जो एक डाकू है वो यीशु पर लान तान कर रहा है, और दूसरा जो डाकू है वो उसे मना कर रहा है कि तू ऐसा ना कर, क्योंकि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो डाके डालते रहे हैं, हम तो बुराई करते रहे हैं, मगर इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया, ये बेजा ही सलीब पर लटका दिया गया है, कोई इसमें जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है। पहली बात तो ये इस बात से उसने जाहिर किया कि यीशु मसीह जो है वो गुनाह से मुबर्रा है, पाक है। अब इस बात पर वो जो है रोशनी या अपने दिल में इस बात को पेश कर रहा है कि यीशु मसीह ही वो शख्स है जो उसे भी बचा सकता है, क्योंकि एक गुनाहगार शख्स गुनाहगार को नहीं बचा सकता, एक गुनाह से मुबर्रा शख्स या एक आज़ाद शख्स ही गुनाहगार को बचा सकता है। तो वो इस बात को समझ रहा है, पहले तो उसके अंदर ये एहसास है कि वो गुनाहगार है, वो मानता है कि हम गुनाहगार हैं, और दूसरी बात वो इकरार भी कर रहा है कि हम गुनाहगार हैं लेकिन वो बेगुनाह है। तो इकरार करने के बाद वो यीशु मसीह से एक बात जो कहता है, अर्ज़ करता है, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। ठीक है। अब वो इकरार कर रहा है कि यीशु बादशाही में दोबारा से आएगा। आमीन। दोबारा आने का जो सिलसिला है उसको उसने कबूल कर लिया, या समझ रहा है। आज की जुबान में हम थियोलॉजी कहते हैं जी कि डाकू, लेकिन वो कुछ ना कुछ जानता है, खुदा के कलाम जानता है डाकू होते हुए। तो इसी बात से माखज़ कर सकते हैं कि उसका जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है, वहाँ कुछ चीज़ें थीं जो वो समझता था, या वहाँ हो सकती हैं कि ख़ानदान अच्छा था लेकिन ख़ानदानी आज़ादी और मुआशरे की बुराइयों की वजह से वो बुराई में पड़ गया। तो अब ये शख्स यीशु मसीह से इल्तिजा कर रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब यीशु मसीह कहते हैं कि उसने उससे कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो सच कहता हूँ आज ही, बल्कि इसको मैं यूँ कहता हूँ कि जैसे उसने इकरार किया तो यीशु ने उसे कबूल कर लिया, और उसे वो निजात की जो खुशखबरी है, निजात की बात है, उसे सिखा दी कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं लोगों के, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि फरदौस वो जगह है जहाँ इब्राहिम और लाजर की जो है लूका 16वें बाब में तस्वीर पेश की जा रही है, वो जगह फरदौस है। जब यीशु ज़िंदा हुआ तो इस जगह को भी
आसमान पर, इस जगह के लोगों को आसमान पर ले गया। एक डीप स्टडी है, मगर मैं समझता हूँ कि फरदौस का जो सिलसिला है वो भी जानना ज़रूरी है कि यसु फरदौस ही क्यों कह रहा है, यसु फरदौस में ही क्यों लेकर जा रहा है, क्योंकि वो एक अच्छी जगह है और उन लोगों की जगह थी उस वक्त जो लोग ईमानदार थे, खुदा के लोग थे, उसके अहकाम पर अमल करते रहे, उन लोगों के लिए वो बेहतरीन जगह है। उसके ऑपोजिट एक दूसरी जगह है और वो है वो आग की जगह जहां अमीर आदमी जल रहा था। अब वो उन लोगों के लिए है जो बदकार है। डाकू के लिए पहले वही मुकर्रर थी। जैसे ही उसने इकरार किया, जैसे ही उसने ईमान लाया, तो यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो बेशक यीशु मसीह उसे कबूल किया और निजात बख्शी। सलीब पर भी निजात का काम जारी है। यीशु की तकलीफ़ में भी, दर्द में भी, करम में भी जो है निजात का काम जारी है। वो सिलसिला रुका नहीं है और यीशु मसीह ने डाकू को जो निजात बख्श के साबित किया कि वो उसका ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। वो डाकुओं, चोरों और हर एक के लिए जो है रास्ता खुला हुआ है। प्रेज़ गॉड जो ईमान लाते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो। सो मैं बहन भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि हमें भी लोगों की निजात के लिए काम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा चाहता है। आमीन जी। शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावन आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आपने बिलतफसील हमें ये बात बताई कि किस तरह खुदावन ने उसको फिरदौस में जाने के लिए जो है वो तैयार किया और किस तरह खुदावन उसे वहाँ पे ले जाने के लिए वादा करते हैं। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें बिलतफसील ये बात बताई कि डाकू जो जहन्नम में जाने वाला था, हकीकतन उसके इकरार ने और यीशु मसीह के पर ईमान ने उसे अलफरदौस में दाखला दिलाया। और ये हम सब के लिए एक सीख है, सबक है। खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो उसी वक्त हमें अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए तैयार होता है। ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर नासिर परवेज़ साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि निजात का कलमा हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। जी भाई जी। जी पार साहब, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले होशना टेलीविज़न की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि मैं किताब मुक़द्दस की गहरी बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो कलमा इस वक्त हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, ये दरअसल मसीह खुदावंद का एक बहुत बड़ा दावा है। और इस दावे को समझने के लिए हमें यहूदी मज़हब की तारीख़ को जो है वो देखना पड़ेगा। और इस कलमे का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जब हम उसको सामने रखेंगे तो फिर मसीह खुदावंद के अल्फाज जो है मज़ीद सराहत के साथ जो है हमें समझ आएंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में इसको बयान करूं। ये जो डाकू जो है जिसको मसीह खुदावंद बशारत दे रहे हैं, ये दरअसल ये कोई आम तरह का डाकू नहीं था। जिस तरह आज हमारे यहाँ, जिस तरह आज हमारे गली मोहल्लों के डाकू होते हैं, किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी के गाड़ डाका मार दिया, ये इस तरह के डाकू नहीं थे। ये दोनों दे वर फ्रीडम फाइटर्स। जी, वो फ्रीडम फाइटर थे। वो उस वक्त रोमी इस्तबदाद के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ अमल थे। वो उस वक्त अपने लोगों की हकूक़ की जंग लड़ रहे थे। वो उनके मजहबी हकूक़ की जंग लड़ रहे थे। वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। और जी, ये फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको हमेशा जो कलोनियलिज्म वाले होते हैं वो हमेशा जो है वो मुजरम कहते हैं। तो ये एक कलोनियल माइंडसेट होता है। तो उस वक्त रोमी जो है इनको डाकू कहा करते थे, इनको कि आप जो है डाकू हैं, लेकिन इट सेल्फ वो जो है वो डाकू नहीं थे। वो दरअसल फ्रीडम फाइटर्स थे। और वो फ्रीडम किस तरह की फ्रीडम की फ़ाइट कर रहे थे? वो हकूक़ की जंग लड़ रहे थे। जब हम तारीख़ को देखते हैं तो यहूदी जो है मुख्तलिफ़ अदबार में मुख्तलिफ़ अक़वाम की ग़ुलामी में रहे हैं। जब इन पर इनका अपनी बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ साउल के ज़माने में, और इससे पहले खुदा खुद इनका बादशाह था, लेकिन इन्होंने खुदा की बादशाहत से अपने आप को हटाकर कहा कि इंसान हम पर बादशाह हो। तो इसको खुदा ने नापसंद भी किया, और उस नापसंदीदगी का खुदावन ने इजहार भी किया कि तुम अपने लिए इंसानों का बादशाह चाह रहे हो, मुझको जो है वो छोड़कर तुम। लेकिन वो फिर भी बाज़ीद रहे और फिर ये इंसानों की ग़ुलामी में चले गए। और फिर वहाँ से सिलसिला चला, कभी ये असूर की ग़ुलामी में जाते, कभी ये बाबुल की ग़ुलामी में जाते, और फिर इसी तरह सिलसिला जारी रहा। फिर यूनान की ग़ुलामी से होते हुए ये रोम की ग़ुलामी में चले गए। और मसीह खुदावंद से पहले तमाम यहूदी उलमा, तमाम यहूदी जो फ़ुक़हा हैं और तमाम यहूदी जो मजहबी तबका है, वो खुदा के जो मसीह है
اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور وہی مسایہ جو تھا اس نے ان کو فریڈم دلانی تھی۔ یہ سارا دراصل انٹرپریٹیشن کا فرق ہے۔ ہم جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آنے والا مسیحا تھا اس نے رومی غلامی سے نجات نہیں دلانی تھی، بلکہ اس نے گناہوں کی غلامی سے نجات دلانی تھی۔ وہ اس کی دنیاوی تشریح کر رہے تھے۔ اور یہ جو یہودا اسکریوتی ہے یہ بھی اسی فریڈم فائٹرز کے گروپ میں تھا۔ وہ مسیح خداوند کے پیچھے اس لیے چلا تھا کہ یہ جو جی یہ اس گروہ سے تھے، اور یہ مسیح خداوند سے یہ امید کر رہے تھے کہ ان کی چونکہ فین فالوئنگ بڑی ہے، ان کے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، اور ان سے مافوق الفطرت کام ہو رہے ہیں، ان کے پاس قدرت ہے، ان کے پاس معجزات ہیں، تو یہ جو ہے ایک منٹ میں جو ہے وہ یہ جو یہودیوں کو نجات دلائے گا رومیوں کے تسلط اور ان کی غلامی سے۔ سو یہ سارا یہی ایک سلسلہ تھا۔ اور یہ جو ڈاکو مسلوب ہے، اور یہ جو ڈاکو کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے، تو دراصل یہ اس گمان میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ رومیوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت قائم کریں گے۔ سو میں اس کلمے کی جب بات کرتا ہوں یا اس کی تشریح کرتا ہوں تو میں اس کو صرف جو ہے وہ نجات کا کلمہ نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک فضل کا کلمہ ہے، یہ خوشخبری کا کلمہ ہے۔ خوشخبری اور فضل کس طرح سے ہے؟ وہ ایک بہت تھوڑے کی امید کر رہا تھا اور خدا نے اس کو بہت زیادہ عطا کر دیا۔ وہ دنیاوی بادشاہت میں حصہ مانگ رہا تھا، خدا نے اپنا فضل کر کے مسیح خداوند کے ذریعہ سے اسے آسمانی بادشاہ کا جو ہے وہ شہری بنا دیا، اور یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے۔ بعض اوقات ہم آج کے دور میں بھی خدا سے بہت کم مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کم کو ہم کل سمجھ لیتے ہیں، لیکن کل جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جز کو کل سمجھ کر ہم اس جز کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ سو مسیح خداوند بھی جب اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اس پر فضل کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑی کی بجائے وہ بہت عطا کر رہے ہیں، اپنی بادشاہت کا جو ہے وہ اس کو شہری بنا رہے ہیں۔ تو دراصل یہ جنت میں جانے کی خوشخبری بھی تھی، اور اس کو اپنی بادشاہت میں قبول کرنے کی خوشخبری بھی تھی۔ تو مسیح خداوند بطور بادشاہ اس کو اپنی بادشاہت میں جو ہے اس کی جو اٹرنل کنگڈم ہے اس کو شہری بنا رہے ہیں، اور یہ اٹرنل کنگڈم ایسی ہے جس کو کبھی کوئی بادشاہ جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا، جس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، جس پر کبھی جو ہے زوال کی جو ہے وہ کوئی پرچھائی، کوئی کرن نہیں پڑ سکتی۔ یہ کلمہ جو ہے دراصل مسیح خداوند کی قدرت کا اعلان ہے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو دراصل سچ سے مراد جو ہے مسیح دعویٰ کر کے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ایک اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یا میں تم سے سچ کہتا ہوں، ٹرولی آئی سے۔ تو اس سے مراد ہے مسیح خداوند جب ایک چیز پر زور دے رہے ہیں، فوکس دے رہے ہیں، تو مسیح خداوند بانگے دہل دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہاں وہ اپنی بادشاہت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور وہ بادشاہ جو تھی وہ نجات والی بادشاہ تھی، جو اس میں داخل ہوگا وہ ابدی نجات کا جو ہے وہ حقدار بنے گا۔ سو یہاں یہ جو ڈاکو تھا یہ ابدی نجات کا حقدار بن رہا ہے، اور خدا اس پر اپنا فضل کر رہا ہے مسیح خداوند کے ذریعہ سے۔ جی شکریہ جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے، اور آپ نے ہمارے ناظرین تک وہ علمی باتیں بھی پہنچائی اور سارا پس منظر بھی بتایا جس کے تحت خدا یسوع مسیح نے اسے اتنی بڑی برکت دی۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے سیکھا کلام خدا میں سے کہ وہ ڈاکو جو یسوع مسیح کی دائیں طرف لٹکا ہوا تھا، اس نے یہ درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور خدا کے خادم نے عذر تاریخ یہ بتایا کہ وہ کس بادشاہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اسے کون سی بادشاہی عطا کی۔ شاید وہ تھوڑے کا تصور کر رہا تھا اس دنیا کی بادشاہی، پر یسوع مسیح نے اسے ابدی بادشاہی اور جنت الفردوس جیسی عظیم جگہ عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ سو انتہائی دلچسپ اور باعث برکت آپ نے باتیں سنی۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں مجھے لینی ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔